अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हैं। रात हो चुकी है। मेरे साथ सहाफी उस्मान चौधरी साहब मौजूद हैं और आज आपको आपके सामने अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान के सेल से ऐसे ऐसे इंकशाफात होने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगे। एक तो मौजूदा सूरत हाल है कि आज अलीमा खान यहाँ पे पहुंची हुई हैं। रात इस वक्त अंधेरा छा चुका है। बड़ी तादाद में वर्कर्स MNAs भी मौजूद हैं। यहाँ पे मिर्जा अफरीदी भी पहुंचे जो कि पेशावर वाले जलसे के स्पॉन्सर्ड थे। उसको लेकर भी यहाँ अलीमा खान और मिर्जा अफरीदी के दरमियान क्या तल्ख कलामी हुई है, इस हवाले से भी उस्मान चौधरी के साथ बात करेंगे। और खास तौर पे उस्मान चौधरी की जो एक्सपर्टीज है, ग्राउंड से तो ये रिपोर्ट करते ही है, लेकिन जो ये अंदर की खबरें निकाल के लाती हैं और पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से हमने मुसलसल ऑब्जर्व किया है कि उस्मान चौधरी साहब जो खास तौर पे अडयाला के अंदर की गुफ्तगू होती है, चाहे वो अलीमा खान के हवाले से हो, चाहे वो गंडापुर के हवाले से हो, चाहे गंडापुर की खान के साथ मुलाकात हो और उस मुलाकात के अंदर गंडापुर ने क्या क्या शिकायतें लगाई। पाकिस्तान में उस्मान चौधरी ही वो पहले सहाफी थे जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी और उसके बाद वो MI का एजेंट, फिर गंडापुर ने वो वीडियो पैगाम 13 मिनट का बना दिया और उसके बाद खान ने दोबारा लाइन हाजिर कर लिया गंडापुर को और गंडापुर नहीं आया। तो ये सारी चीजें सबसे पहले उस्मान चौधरी साहब से जानेंगे और उसके बाद ये जो मौजूदा यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है, अभी पीछे पुलिस की भारी नफरी है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ये सारी चीजें भी आपके साथ रखेंगे। ठीक है साहब, ये जरा बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बात की उस स्टोरी की जो अलीमीन गंडापुर ने शिकायत लगाई थी अलीमा खान की। जी। उस स्टोरी में अगर कोई गहराई में जाके देखे ना तो गंडापुर ने जो इमरान खान को शिकायत लगाई, जाहिर है उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट भी दिखाए होंगे, सबूत भी दिखाए होंगे। गंडापुर वजीर आला है, उसके नीचे एजेंसियां काम करती हैं, सिविल एजेंसियां। उन्होंने रिपोर्ट दी होगी कि अलीमा खान MI के लिए काम करती है। मेरे जरा ये कहते हैं कि अलीमीन गंडापुर के पास जो डॉक्यूमेंट है और जो अलीमीन गंडापुर ने इमरान खान को शिकायत लगाई, उसमें अलीमीन गंडापुर ने जिक्र किया था ISI के एजेंट का। अच्छा, अलीमा खान ISI की एजेंट है। अलीमा खान को इमरान खान ने MI बताया या अलीमा खान मिक्स कर गई। अलीमा खान जाहिर है एक पॉलिटिकल शख्सियत तो नहीं है, उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों एजेंसी को, उन्होंने बाहर आके MI का नाम ले दिया। लेकिन हैरानकुन तौर पे जब गंडापुर ने रात को दोबारा अपना विलाग किया 8 मिनट का, उसमें MI का कहा, तो यहाँ पे गंडापुर के झूठा साबित होने के लिए इतना ही काफी है कि उसके पास जो दस्तावेजात मौजूद है, जो सबूत मौजूद है, उसमें ISI के एजेंट होने का जिक्र है। और उसने फिर अलीमा खान ने जो MI कह दिया तो गंडापुर ने भी MI कह दिया। ये सूट नहीं करता है वजीर आला को इतनी हसास चीज के MI और ISI में डिफरेंस नहीं वो कर सके। दूसरी बात है, इमरान खान ने अलीमीन गंडापुर को कहा था आपने मुझसे मिलने आना है। गंडापुर सवार को शिकायतें लगाने के लिए 8 बजे 8:30 बजे 8:30 बजे आप यहाँ पे मौजूद थे, आपकी आंखों के सामने वो अंदर गए। लेकिन उसी से अगले दिन खान ने दोबारा मिलाया, जो कि मंगल का दिन था, मुलाकात का दिन था। गंडापुर बजाय इमरान खान से मिलने वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जी मुझे इजाजत दी जाए मुलाकात की। तो ये PTI के लोगों को पता नहीं, वो बेवकूफ समझते हैं कि जब गंडापुर साहब ने अपनी बात के लिए जाना हो फिर तो वो चले जाते हैं, जब खान बुलाए तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के सहारे की जरूरत पड़ती है। बहरहाल कल आज तो इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। कल इमरान खान की मुलाकात हुई थी, उसमें भी 2 मुलाकातें हुई थी। एक अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई थी और एक बैरिस्टर अली जफर साहब की अलग से मुलाकात हुई थी। अच्छा। बैरिस्टर अली जफर को इमरान खान ने एक तो ये कहा कि आपने क्यों ट्वीट किया अलीमा खान के हवाले से कि जी वो मेरा बयानिया बाहर जाके नहीं बताया करेंगी, और बैरिस्टर अली जफर ने ज़ाहिर इमरान खान के पास जाने से पहले वो अपनी ट्वीट से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इमरान खान ने फिर भी कहा कि आपने ये ट्वीट ही क्यों की थी, जबकि अलीमा खान वो वाहिद शख्सियत और मेरी फैमिली में वाहिद शख्सियत है कि जो जब कोई बंदा बयानिया का बोझ नहीं उठा रहा था, अलीमा खान ने मेरे बयानिया का बोझ उठाया और वो नाम बाहर जाके लिए जो कोई नाम नहीं ले रहा था। इमरान खान ने यह भी कहा कि नाम लेना तो दूर की बात, मैं इशारों कनायों में भी अगर कोई बात करता था तो वो इशारों कनायों में भी जो लीडरशिप है वो बाहर जाके बात नहीं कर सकती थी। ये आप जंगल का बादशाह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ये तारड़ साहब इमरान खान का पूरी PTI की क़यादत पर अदब एतमाद है कि वो खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकती। एक और बात, इमरान खान ने PTI से हटके सेनेटर राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाया हाउस ऑफ सेनेट का, और महमूद खान अचकज़ई को बनाया अपोजिशन लीडर असेंबली का। यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान का कितना एतमाद है अपनी पार्टी पे और बाहर वालों पे। ये PTI को सोचना पड़ेगा कि वो जो होते, अभी मैंने देखा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब आए इधर, माजरत, तो उन्होंने
इमरान खान ने तो कहा हुआ आपने कमेटियों से इस्तीफे देने हैं, तो भाई कमेटियों से इस्तीफे आपने दे दिए, मंजूर नहीं हुए, तो आप सरकारी गाड़ी तो छोड़ दो। इमरान खान ने सबसे पहले कहा था भाई इस्तीफे दे और मरात भी वापस करे। अपनी गाड़ी खड़ी थी, सरकारी गाड़ी पे वो आए हैं, ठीक है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सेनेटर अली जफर भी सरकारी गाड़ी पे थे, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ नजर आ गए, मैं उनको हिट नहीं कर रहा। नहीं ये हिट आप नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है अगर कोई हमारे जैसा बंदा हमें खुशकिस्मती से कहीं सेनेटर बन जाए, वैसे तो हम सहाफी हैं, हमारा ये काम नहीं है, कोई हमारे जैसा बंदा जिनके पास अपनी भी गाड़ियां नहीं है, मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले लोग हैं, हम तो हमारा सरकारी गाड़ियों को गुजारा हो सकता ना गुजारा हो, ये अमीर लोग हैं सर, ये अरबपति लोग हैं। अली जफर साहब के वालिद साहब बहुत बड़े वकील थे, खुद बहुत बड़े वकील, करोड़ों में फीस देते हैं। सनाउल्लाह मस्ती के जनूबी पंजाब का सन 2000 से वो MNA बनते आ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर कि अब ये मौसम है, ये इंतहाई खुशगवार मौसम है। पिछले साल 4 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर के बाद फिर मेरा ख्याल है 24 अक्टूबर लियाकत बाग, फिर 26 नवंबर, ये 2 महीने होते हैं जिसमें कि एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। अच्छा। शुरू में आपको पता है कि पीटीआई के लोग बहाना बनाते रहे जी गर्मी बढ़ी है। अब मौसम आ गया। इमरान खान ने पिछले हफ्ते अलीमा खान को कहा था, और अली मीर गंडापुर को भी इमरान खान ने जाते जाते यही कहा था कि आप तैयारी पकड़ लो, मैं कॉल देने वाला हूं, इन चीजों से निकलो, ये शिकायतें लगाने कॉल। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको तैयारी नजर आ रही है पीटीआई की ग्राउंड में? वो सर एहतजाज तो बड़ी दूर की बात नहीं की एहतजाज को तहरीक चलाएंगे, ये तो सिर्फ यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा काम है ऑब्जर्व करना। सर सिर्फ तस्वीरें बनती हैं, टिकटॉकें बनती हैं, एक आधा ट्वीट होता है और निकल जाते हैं, एहतजाज तो दूर की बात। उस्मान जो साहब, आप क्योंकि खबरें निकालने के लिए आते हैं, आप सहाफी हैं, सहाफी का काम ही होता है कि वो खबरें निकाले, चापलूसी ना करे। अभी यहाँ पे आप बता रहे थे कि कोई मिर्जा अफरीदी साहब आए हैं और अपनी तरफ से बड़े वो बंद तन के आए हैं, जनाब आईफोन उनके पास, आगे कवरेज हो रही है, अली अमीन गंडापुर का कैमरामैन उनके साथ था, पूरे भरम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ। ये चीजें आपने नोट की है, ये चीजें मैंने नहीं नोट की। अच्छा, वो बड़ा बन के आए हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा पेशावर जलसा कर दिया है। चाहे वो कुत्ते हमारा, रात को ना एक रिपोर्ट आई है केपी से, पेशावर से, इरफान सलीम साहब ने हमारा कुत्ते फैक्ट फाइंड, हमारा कुत्ते थे, ये था, तो वो आए बड़े चौड़े होके पूरे भरम के साथ कि आगे क्या होगा। अब आगे आप बताएं कि अलीमा खान उनके साथ क्या किया है। वो आए हैं जी, तो अलीमा खान साहिबा ने वैसे तो पेशावर जलसे की हमेशा तारीफ की, उन्होंने कहा जी बड़े लोग आए थे, उस हवाले से उन्होंने तारीफ की। लेकिन पेशावर जलसे के इंतजाम कैसे थे, इस हवाले से अलीमा खान का मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था। अलीमा खान साहिबा को स्टेज पे भी नहीं बुलाया गया था, ये भी वहाँ पे एक बात हुई थी। तो अलीमा खान का मौका बड़ा जरूरी था। इरफान सलीम साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी फाइंडिंग्स दी जो कि अली मीर गंडापुर ने मुस्तरद कर दी कि ये सारा झूठ है। लेकिन अब अलीमा खान ने आज सैकड़ों लोगों के सामने, मिर्जा फरीदी जब आए तो जो एक सेनेटर है जो कि जहांगीर तरीन साहब की बहन है, उन्होंने तारीफ की कि ये वो लड़का है जिसने वहां पे सारे अखराजात किए थे। लेकिन अलीमा खान साहिबा, मैं देख रहा था, जज कर रहा था कि इसमें अलीमा खान साहिबा क्या शिकार हो जाएंगी इसकी बारो पर्सनैलिटी का, या वो हक की बात कहेंगी। उन्होंने हक सच की बात की। उन्होंने कहा कि वो बातें साइड में रखो, इनसे पूछो कि जलसे के इंतजाम कैसे थे, सारे लोगों से पूछो। तो खवातीन ने शिकायत के बाहर लगा, उन्होंने कहा जी हम जलसा गाह में जाना चाहती थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगा, कुछ खवातीन है जनाब, वो लाहौर से, पंजाब से 9 मई के मुकदमात हुए, सजाएं होगी बेचारियों को, केपी में बैठी हुई हैं। इतने केपी वाले खुद का दिफा नहीं करते जितनी वो खवातीन दिफा करती हैं। वो कहती हैं जी वो इस्लामाबाद से लोग आए थे, डिजिटल मीडिया के लोग आए थे, वो जलसे को मुतनादा बनाने के लिए आए थे। अब एक तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई, दूसरा अलीमा खान ने खुद कह दिया, तो वो जो खवातीन बनी फिरती है शाह से ज्यादा शाह की फरमाबरदार, उनको कम से कम आज जवाब मिलता होगा। उन खवातीन को भी जलसे पे आने में पाबंदी थी। मिर्जा फरीदी, जितने भी कन्विक्टेड लोग हैं, आप जब मिर्जा फरीदी के घर गए थे सारे पीटीआई के MP MNA केपी के, तब भी मिर्जा फरीदी ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई कन्विक्टेड बंदा मेरे घर में नहीं आएगा। अली हमजा को बताया नहीं गया था। पेशावर जलसे में भी किसी कन्विक्टेड बंदे को आने की इजाजत नहीं थी, ना आपको सरताज गुल वहां पे नजर आएगी, ना कोई भी उमर अयूब वगैरह और ये महमूद चिकज़ई वगैरह को भी नहीं बुलाया गया था। बहरहाल अलीमा खान ने जो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात की ना, जो कि मैं कहता हूँ शर्म का मुकाम है, उन्होंने कहा वहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा था, आप हमें 1-2 दिन पहले बता देते, हम लोग कूड़ा उठा लेते। उन्होंने कहा हम खवातीन साथ जाके वहाँ से कूड़ा उठा लेती ताकि जलसा का साफ हो जाता। इमरान खान के मेहमान थे वो लोग। उन्होंने ये भी कहा कि इतना ऊंचा स्टेज लगाया था, जैसे इमरान खान के दौर में इतना ऊंचा जलसा स्टेज नहीं लगा, लोगों को नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का रवैया था, ऐसे लग रहा था जैसे पंजाब पुलिस है। ले जी उस्मान चौधरी साहब, ये सारी बातें आपने पेशावर जलसे से रिपोर्ट की थी, आपने ट्विटर पर भी की जी, मैंने अपने कोई 10 से 12 व्लॉग किए, सब में यही रिपोर्ट किया। उस वक्त लोग कह रहे थे ये सारे एजेंडे पे गए हैं।
आज अलीमा खान ने वो बातें तस्दीक कर दी। फिर अलीमा खान ने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ से यहाँ अभी हम नाले के पास खड़े हैं, यहाँ से वही बू आ रही है जो पेशावर जलसे से आ रही है। तो अलीमा खान ने वो बात की, क्योंकि अलीमा खान तो डायरेक्ट गाड़ी में आई, लेकिन अलीमा खान के ऑब्जर्वेशन को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि दूर दूर तक रास्ते बंद किए हुए थे, लोग 5-5 किलोमीटर दूर से पैदल चल के जलसा गा आ रहे थे। अच्छा उस्मान जो साहब, क्योंकि वी लोग अब लंबा हो रहा है, पीछे अंधेरा नाजरीन को नजर आ रहा है।